लाला, आपके ज्वाइन इन करने से पहले हम यही बात कर रहे थे क्योंकि आपने भी इस ये जो लॉट है इन लड़कों की, आपने भी इनके साथ आप कनेक्टिविटी में रहे हैं। आप चीफ सिलेक्टर है उस ज़माने में जब ये लड़के सारे खेल रहे थे। एक चीज़ जिसमें हम बार बार बात कर रहे हैं, शॉन टेट आए, मैथ्यू हेडन आए, बड़े बड़े खिलाड़ी इनको कोच करने आए, मगर इनको मोल्ड ना कर सके, इनको तब्दील ना कर सके। क्या इनको मोल्ड करना इतना मुश्किल इसलिए हो गया है कि ये खुद में बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि वी आर द बेस्ट, और ये जो सब हमें बता रहे हैं इनको क्या पता, इन्होंने कहा मॉडर्न डे क्रिकेट खेलिए। सवेरा जो सीख रहा होता है, जो प्लेयर होता है, क्योंकि क्रिकेट आपने सारी जिंदगी सीखनी होती है। अगर कोई प्लेयर ये समझता हो कि यार अब मुझे वाकई समझने की जरूरत नहीं है और मैं परफेक्ट हूँ, ये मुझसे क्या बात कर, तो मेरे ख्याल में ना बस समझे कि उस प्लेयर का डाउनफॉल शुरू हो गया। और साथ में प्लेयर्स के बीच में कोचेस की रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सीनियर्स हैं उनको पता, एक बाप को पता होना चाहिए कि उसके घर में बच्चों को किसको ज्यादा प्यार से समझाने की जरूरत है या किसी को थोड़ा कभी कभार कान से पकड़ लेना चाहिए। कान से पकड़ भी अगर लेना चाहिए तो उसमें बड़े को उस बच्चे का फायदा नजर आता है। तो ये एक चीज है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने 1 महीने की बात की, उस 1 महीने के अंदर मैंने जो चीज सामने नजर रखी है वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन है। कि कोच कप्तान की कम्युनिकेशन में कमी नजर आ रही थी मुझे, कोच प्लेयर्स की कम्युनिकेशन, ट्रेनर प्लेयर्स की कम्युनिकेशन, इन सारी चीजों में मैंने 1 महीने के अंदर बहुत कुछ देख लिया था। तो कम्युनिकेशन वो चीज है जो कि डेफिनेटली कि अगर मुझे यूसुफ से कोई प्रॉब्लम है तो भाई मैं जाके यूसुफ से गपशप लगाऊं ना, बात करूं। तीसरा बंदा तो हमारे बीच में बैठ के हमारे मसले को हल कर रहा है, जब मसला मेरा और यूसुफ का है। तो ये वो कम्युनिकेशन है जो कि मैंने 1 महीने के अंदर बहुत ज्यादा मिस की है। और जब सीनियर्स हमारी टीम में भी होते थे, हमारी टीम में हमारी में भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती थी, ऐसा नहीं था, लेकिन हमारे सीनियर्स जो थे ना, एक तो उनकी हम सब इज्जत करते थे, फिर कोई बात होती थी तो हम उनके साथ डिस्कस करते, या वो हमें छोटे भाई के तौर पे हमारे साथ डिस्कस करता था कि शायद तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, इसको इस तरह ठीक कर लो। तो आपको रिस्पेक्ट के तौर पे देखते थे कि यार ये बंदा मेरी बेहतरी के लिए बात कर रहा है। तो कम्युनिकेशन इज ऑलवेज 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 इंपॉर्टेंट। बट रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, ये सारी चीजें तो आपकी मैनेजमेंट को भी इस पे बैक करना पड़ता है। अभी जैसे ज़राए ये बताते हैं कि सकलैन मुश्ताक साहब जो हैं वो मोहसिन नकवी से मिलने गए हैं और आने वाले वक्त में वो शायद पाकिस्तान की फिर से कोचिंग करते हुए दिखेंगे। बट द लास्ट टेन्योर दैट सकलैन मुश्ताक वाज देयर, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक टाइम ऐसा आया कि ये प्लेयर्स उनसे ज़्यादा बड़ा समझने लगे खुद को और डायरेक्ट हो गए चेयरमैन साहब से। ये चीज़ें तो फिर चेयरमैन को भी स्ट्रीमलाइन करनी पड़ेंगी, तभी ये प्लेयर्स जो हैं वो रिस्पेक्ट रखेंगे अपने कोच की। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल सही कहा सवेरा आपने। लास्ट जो मैंने देखा है कि सिलेक्शन कमेटी और कप्तान अगर किसी प्लेयर के ऊपर इत्तेफाक नहीं होता था तो कप्तान सीधा चेयरमैन के पास चला जाता था, चेयरमैन से वो बातें मनवा लेता था। तो चीफ सिलेक्टर की तो रिस्पेक्ट खत्म हो गई ना, उसकी तो वैल्यू खत्म हो गई कि हर चीज अगर कप्तान जाके चेयरमैन के साथ सारे मसले हल कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो जिम्मेदारी सिलेक्शन कमेटी और कप्तान की थी उससे हट के वो बाईपास कर रहा है। तो आई मीन कि सारी बातें प्रॉब्लम्स आती हैं सवेरा। वैसे ये किस हद तक ज़रूरी है कि आप कोच अगर है या चीफ सिलेक्टर है तो कप्तान और दूसरे लोगों को उसमें एक वोटिंग का या इख्तियार नहीं होना चाहिए सिलेक्शन में, ये सिलेक्शन कमेटी का इख्तियार होना चाहिए ताकि कोच और कप्तान एक साइड पे रहें, टीम सिलेक्शन जो है वो सिलेक्शन कमेटी बनाए। 15 की टीम सिलेक्शन कमेटी को बनाना चाहिए, लेकिन कंसर्न साथ बातचीत ज़रूर करनी चाहिए कैप्टन से भी और कोच से भी। लेकिन फाइनल अथॉरिटी तो चीफ सिलेक्टर के पास और सिलेक्टर्स के पास होनी चाहिए 15 की। यानी वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए कप्तान और कोच के पास? नहीं, मेरा नहीं, 11 उनकी मर्जी से खेलने। ठीक है, 11 उनकी मर्जी से, 11 तो उनकी मर्जी होनी चाहिए। जिन्होंने टीम लड़ानी है जवाब उन्होंने देना है कि अब 15 टीम बन गई है। उसमें भी आप बता, अगर आपको कुछ समझ आ रही है कैप्टन और कोच को, आप चीफ सिलेक्टर से बात कर सकते हैं। अगर सब एक पेज पे आते हैं तो उसको बट यूसुफ, सॉरी कता कलामी की माजरत, फिर यहाँ ये मसाइल हमारे मुल्क में और भी होते रहे, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ साहब जब हमारे साथ बैठे, मोहम्मद वसीम साहब जब हमारे साथ बैठे तो उन्होंने ये बात कोट की कि जिस लड़के पे बहस हुई, बहस के बावजूद मैंने अपना फुट डाउन करके उसको 15 में रखा, तो उन्होंने उसको बेंच से उठाया ही नहीं, वो 11 में खेला ही नहीं, वो बेंच पे ही बैठा रहा। फिर ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि वो 11 में खेला ही नहीं, तो फिर तो उन्होंने कहा कि कर लो जिसको करना है। उसने तो अपना किया है ना काम, उसने तो 15 में लिया है ना।
अब ये तो कोच और कैप्टन का काम है उसको देखना कि अगर एक चीफ सिलेक्टर या सिलेक्टर कह रहे हैं कि ये इस लड़का ने परफॉर्म किया हुआ है, हाँ अगर बगैर परफॉर्मेंस के कह रहे हो तो फिर तो बात समझ में आती है। अगर उसका रिकॉर्ड है, उससे परफॉर्मेंस की हुई है, तो आपको अपनी बेंच को चेक कर लेना चाहिए। तो ये वही टाइम मैं बता रहा हूँ कि आपको बात मान लेनी चाहिए जब तक मशवरे से काम नहीं ना चलेगा। बिल्कुल सबके। हाँ, एक बहुत ही बात समझ में नहीं आ रही वो एक और बात है, लेकिन अगर बात समझ में आ जाती है, आप सब एक पेज पे आ जाते हैं, तो पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदा है। जितना हम मिल के चलेंगे उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि इधर उधर जाके कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हाँ। हमें मिल के काम करना पड़ेगा। और जो यूनिटी स्ट्रेंथ, जी यूनिटी स्ट्रेंथ, बिल्कुल एक पेज पे सब आ जाएं। हाँ। इंशाल्लाह टीम बन जाएगी दोबारा, बिल्कुल। कोई मसला नहीं है। इधर टैलेंट है, उनको स्किल को बेहतर करना है, उनकी चीज़ों को बेहतर करना है, इंशाल्लाह दोबारा ट्रैक पे टीम आ जाएगी। लेकिन एक दफ़ा हम सबको भी ट्रैक पे आना है, और जो एक ही ट्रैक हो। जी, सिंगल ट्रैक पे आना है। जी जी लाला। सवेरे जब वैसे ही आपसे पूछ रहा हूँ कि जब हम जीत रहे होते हैं, हाँ। तो कप्तान अपना क्रेडिट ले रहा होता है, सिलेक्शन कमेटी अपना, चेयरमैन अपना ले रहा होता है। जब हारते हैं तो हम सारे एक जगह क्यों नहीं हो जाते? हम उस वक्त एक दूसरे पे ब्लेम गेम क्यों खेलना शुरू कर देते हैं? ये आज तक मुझे समझ नहीं आई। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये ब्लेम गेम, जब जीत का सहरा सबको जाता है तो फिर हार की जो सारी जिम्मेदारी बैकलैश है, जिम्मेदारी, जीते हारे सब एक ही हैं, सब हम हैं, एक पेज पे हों। हम की आवाज आएगी ना, बिल्कुल फिर ठीक रहेगा। बिल्कुल, ये चाहे हम की जीते आवाज या बहुत, हारें, कि मैं और तुम नहीं होना चाहिए, हम की आवाज बहुत जरूरी होनी चाहिए। लाला, अगला जो अब हम देखते हैं पाकिस्तान टीम का, और पाकिस्तान टीम ने फौरन ट्रैवल करना है, यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होती है और 12 तारीख को पाकिस्तान टीम नीड्स टू ट्रैवल टू न्यूजीलैंड, और वहाँ पे 5 T20s खेलने हैं और 3 ODIs खेलने हैं। क्या इस T20 में आपको लगता है कि ये हमारे पुराने लड़के क्या बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए, स्पेशली बैटिंग में अगर मैं बात करूँ तो? सवेरा देखिए, जैसे अभी ये आ जाएंगे, क्या नाम है इसका, साइम अयूब अवेलेबल होगा मेरे ख्याल नहीं में। होंगे, अभी अवेलेबल नहीं होंगे, 10 available हफ्ते नहीं हैं है ना? उनके। या सवेरा, पहले तो ये कि आपने जो अभी बेंच पे बिठाए हुए थे, इसमें एक आधा प्लेयर ऐसे भी हैं जो कि क्योंकि साइम नहीं है, तो आपको, मैं समझता हूँ कि उन प्लेयरों को भी चांस देना चाहिए। दूसरा ये कि आप 2-3 लड़कों को रेस्ट कराएं, बनता है उनका, ठीक है। आप जो अच्छे परफॉर्मर हैं हमारे पास हैं पीछे, आप उनको न्यूजीलैंड का टूर कराएं, उनको पूरा मौका दें, 5 मैचों का मौका दें। आप अपने लड़कों को ट्राई, लेकिन मैं चाहूंगा कि 3-4 सीनियर लड़के जो है ना वो रेस्ट करें इस टूर पे। 3-4 सीनियर लड़कों को 3-4 rest करना। सीनियर लड़के, शायद साहब आपके ख्याल में कौन से होने चाहिए, अगर आप नाम मुश्किल बताना सवाल। नहीं, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। आप बॉलिंग में से एक आधा को बिठा दो, बैटिंग में से 1-2 को बिठा दो, इस तरह करके कर सकते हो आप। मतलब ये जितने भी दोनों शोबों में, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी आपको कुछ ना कुछ करना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक। यूसुफ भाई, आपके ख्याल में कुछ 3-4 लड़के रेस्ट करा के कुछ नए लड़कों को मौका देना चाहिए? जरूर करना चाहिए, रेस्ट दे दें और नए लड़कों को मौका दें, जो बेंच पे थे उनमें से दे दें। स्पेशली T20 की T20 में तो आपको देखें ना, 1 साल बाद आपका वर्ल्ड कप है, या। तो आपको अभी से तैयारी है। जैसे इंडिया ने की है वर्ल्ड कप जीत के, उनके 3 मेन प्लेयर जो जडेजा भी गए, विराट भी गए, बहुत रोहित बड़े भी गए। प्लेयर थे, तीनों बड़े मैच विनिंग प्लेयर हैं, तो उन्होंने वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, वर्ल्ड कप विनर, वर्ल्ड कप मैन ऑफ द मैच एक बंदा, या तो आप फाइनल का देखें, मैन ऑफ द मैच हाँ, तो आपको भी इधर देखना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जॉस बटलर ने दिखाई, इस तरह हमारी तरफ से बेहतर चीज़ें आनी चाहिए, ताकि कोई वो ना हो, जैसे कोई बुरा ना लगे किसी को, इस तरह की चीज़ें होनी आप भी चाहिए। नाम नहीं बताएंगे किन प्लेयर्स को बैठ जाना ठीक है, जैसे आपने कुछ बॉलिंग में, कुछ बैटिंग में, फील्डिंग में भी जरूरत है कोई। फील्डिंग की आपने बात की तो मेरे ख्याल से सबको बैठना पड़ेगा। जी लाला, दो में तो आप मिक्स करके कोई नई टीम बनाएं। यूसुफ फील्डिंग की बात कर रहा है, मैंने कहा फिर तो बहुत सारे हो जाएंगे। फिर तो सारों को बैठना पड़ेगा जब हम फील्डिंग की बात करेंगे। बट यस, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बैटर्स पे ज़्यादा एम्फसाइज इसलिए किया था क्योंकि जब हम बॉलर्स की बात करते हैं और T20 की बात करते हैं, तो ये हमारे जो बॉलर्स हैं वो मेजरली T20 में ही तो अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं। ये जो 4 ओवर्स हैं उन्हीं में तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, बिकॉज 10 ओवर पे आते आते इनके लिए मुश्किलात हो जाती हैं। बैटर्स के लिए हाँ, जो हम स्ट्राइक रेट की डिबेट करते हैं वो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, और T20 की टीम ओवरहॉल करनी पड़ेगी। लाला, सवेरा, आपको T20 के अंदर क्योंकि तैयारी करनी है, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, अभी से आपको इस टूर से तैयारी शुरू करें। जिनको देखना है, जिनको बैठाना है, जिनको खिलाना है, किनको कितना खिलाना है, ये पूरा टीम का हर प्लेयर का प्लान बनना चाहिए। हाँ हाँ,
अच्छा लाला, आपकी जो है एक तस्वीर इस वक्त इंटरनेट पे बड़ी दिख रही है और बड़ी वो, मतलब हम पाकिस्तान टीम ने चैंपियंस कप की ट्रॉफी नहीं उठाई, बट आप चैंपियंस कप की ट्रॉफी उठा के घूम रहे हैं, सीधा ही घर ले जाना थी लाला। तो मेरा यकीन माने, वो तो शुक्र है कि 2017 में सरफराज की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी हमारे घर पे आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो ये एक दफा आई हुई है, इस बार किसी के पास जा रही है तो जाए। मैंने कहा चलो मैं तो हाथ में उठा लूं, अगर टीम ने नहीं उठाई, अगर रिजवान ने नहीं उठाई मैं ही उठा लूं। यूसुफ साहब, ये किस हद तक आपके ख्याल में अब 2026 के वर्ल्ड कप अगर हम सामने रखते हैं, किस किस्म की हिकमत अमली की ज़रूरत है? क्या सिर्फ खिलाड़ियों के हवाले से होनी चाहिए या जो सपोर्ट स्टाफ है उसके लिए होनी चाहिए? नहीं देखिए ना, उसमें मैंने कहा ना, स्किल डेवलप करने के लिए कोचिज़ का भी सही अपॉइंटमेंट होना बड़ा जरूरी है। जैसे कि आज की खबर है, सकलैन इज द बेस्ट चॉइस। अब इसके साथ इन्होंने कौन से लेने हैं ये देखने वाली बात है। वो आपके पास देखिए, बैटिंग में हमें प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल प्रॉपर बैटिंग कोच होना चाहिए जो इनकी स्किल पे काम करे, जो इनकी स्किल को और बेहतर करे। टैलेंट है लेकिन उस स्किल पे काम नहीं हुआ, उसको बेहतर करना है। उसके लिए आपको स्ट्राइक रेट बेहतर करना है, पहले 6 ओवर में कैसे क्रिकेट खेलनी है, अगले जो 6-7 ओवर हैं जब फील्डिंग खुल जाती है उस वक्त कैसी क्रिकेट खेलनी है, आखिर के 3-4 ओवर में कैसी क्रिकेट खेलनी है। तो ये पूरी प्लानिंग है, ये ऐसे नहीं मुंह उठा के T20 में चले जाएं। नहीं, पूरी प्लानिंग करके, पूरी प्रैक्टिस करा के, सारी चीज़ें करके फिर आपको आगे पूरी क्रिकेट खेलनी है। जैसे शाहिद ने भी कहा, पूरा प्लान होना चाहिए सबका। बिल्कुल। 1 साल का टाइम है हमारे पास। अब इन नए लड़कों को खेलने दें। 17 या 18 T20 है, मैं वर्ल्ड कप 17 T20, तो आपको नजर आ जाएंगी चीज़ें। अगर खुदा न खास्ता में ये आप अज्यूम कर लें कि आप वर्ल्ड कप में फिर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, लेकिन ये तो पहले भी हो ही रहा है, तो नए लड़कों से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? टीम बन जाएगी। आगे 27 का वर्ल्ड कप है, फिर 28 का है। लेकिन ये तो आप पिछले 4 टूर्नामेंट देख लें, हम बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं। 23 T20s हैं एशिया कप के अलावा, और एशिया कप भी जो है वो T20 फॉर्मेट में होगा। सो 23 T20s एंड देन एशिया कप के T20, उसके 4 तो पक्के हैं ना, बिल्कुल सेमीफाइनल तो खेलना ही है ना। अब इसमें भी अगर लाला हम टीम ना बना सके तो फिर हम कब बनाएंगे टीम? बस मेरा भी यही सवाल है आपसे कि इसमें नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे? एग्जैक्टली। सो अच्छा खासा मौका है। अब ये तो टूर्नामेंट खत्म हो गया, मेरा ख्याल से तो पाकिस्तान टीम को अभी से भेज देना चाहिए। न्यूजीलैंड पाकिस्तान टीम अभी यहाँ पे क्या कर रही है, चैंपियंस ट्रॉफी इज गोइंग ऑन, बट पाकिस्तान टीम की कोई अब कोई और ज़रूरत और कोई और वो नहीं है कि पाकिस्तान टीम कहीं फीचर करे।